हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग घातांक के नियम नंबर 1 के बारे में स्टडी करेंगे। आपके घातांक के पाठ में 4-5 नियम दिए हुए हैं, जिनमें से ये एक नियम है जो कहता है कि a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m धन n। इसका मतलब हुआ, ये जो फार्मूला है ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुणा की प्रक्रिया हुई, दो घातांक संख्याओं के बीच में गुणा की प्रक्रिया हुई और उनका आधार समान हो, आधार ये जो a है ये इसको आधार बोला जाता है और इसको घातांक बोला जाता है। तो आधार समान होने की स्थिति में दो घातांक संख्या हो तो उनका घातांक मतलब घातांकों का योग हो जाता है। मतलब ये जो a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। ये इसका कहने का पूरा मतलब है कि दो समान आधार वाली घातांक संख्याओं का अपन गुणा करें, मल्टीप्लाई करें दो इक्वल बेस घातांक नंबर का, तो उसके पावर जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। पावर दैट मीन्स उनकी घातांक जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती है। ये जैसे एग्जांपल 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 प्लस 5। ये पहला एग्जांपल है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखें अपन 4 टू द पावर 2 क्रॉस 4 टू द पावर 3, तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2 प्लस 3, टोटल एड करेंगे तो 5। जैसे एक और एग्जांपल ले 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 प्लस 2 5 टू द पावर 5, टोटल योग। तो ये बहुत ही आसान है। नियम नंबर 1 है, आपके 8वीं में है ये जो पाठ है। जैसे एक एग्जांपल देखें तो प्रश्न क्रमांक 1 है, मान ज्ञात करें 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3। मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है। हम क्या देखते हैं कि दोनों का आधार समान है कि नहीं, तो है, तो इनके घातांकों का योग हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, फार्मूला लगा हुआ है। a कौन है, m कौन है, n कौन है, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। ये a है, ये m है और ये n है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसलिए 3 टू द पावर 4 क्रॉस 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 प्लस 2, मतलब उनका जो घातांक है वो जुड़ जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 3 टू द पावर 6, तो 3 को 6 टाइम लिखेंगे, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9। जैसे हमको मल्टीप्लाई करते बनता है, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर 9 9 ज़ा 81 क्रॉस 9 9 1 ज़ा 9 9 8 ज़ा 72, ये इसका फाइनली क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरीके से इन सवालों को क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखें थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। देखो दो घातांक संख्याएं हैं, दोनों का गुणा हो रहा है, इनका आधार एक समान है, तो जाहिर सी बात है फार्मूले का यूज़ करके अपन इसके घातांकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हल लिखेंगे। इसके बाद a टू द पावर m क्रॉस a टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे, जिसमें उसका घातांक जुड़ जाएगा। a कौन है, m कौन है, n कौन है, ये अपन लिख लेंगे। लिखने के बाद फार्मूला से दोनों का जो घातांक है वो जुड़ जाएगा। 7 हुआ 2 टू द पावर 7, 7 बार 2 को लिख लिए। उसके बाद सुविधा अनुसार जैसे आपको गुणा करते बनता है, मल्टीप्लाई इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने किया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, अब ये 2 बच गया, 8 8 ज़ा 64 क्रॉस 2, 64 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 1 to 8। इस तरीके से आप ये एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 1 देखिए, और ये हो गया आपका जो फार्मूला है और उसका डेफिनेशन है। और आज हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि दो समान आधार वाली संख्या आपस में गुणा करें, दो समान आधार वाली संख्याएं आपस में गुणा करें तो उनकी घातों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। ये आपने आज के क्लास में सीखा। थैंक यू।